बात नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये ऑडियो है, मैं आप सबको भेज दूंगा इसे, और अपने आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये ऑडियो सिर्फ ऑडियो में है और बहुत अच्छी ऑडियो है, एक बड़ी एक्साइटेड ऑडियो है, जिससे आपको बहुत सारे रीजंस मिलेंगे कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। और जिंदगी में कामयाब होने के लिए अपने फील्ड का कमांडो बनना दोस्त बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नॉर्मल स्थितियों से जूझते हुए लोग जिंदगी में कभी विशेष स्थितियों पर नहीं पहुंचते दोस्त। अगर आपको विशेष स्थितियों पर पहुंचना है तो आपको विशेष स्थितियां पैदा करनी पड़ेंगी, और आपको नॉर्मल स्थितियों की जो रुकावटें हैं उनसे अपने आप को निकालना पड़ेगा। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। आइए चलते हैं एक ऐसी ट्रेनिंग में जो आपको मजबूत करेगी इस बिजनेस में बड़े अचीवर्स बनने के लिए, जो आपको स्ट्रांग करेगी कि आप बड़ी कामयाबी अपने परिवार के लिए ले पाएं, आप अपने उन सपनों को पूरा कर पाएं। क्योंकि जो आपने सपना देखा है पूरी दुनिया में घूमने का, ये उन सामान्य एक्टिविटीज से पूरा नहीं होने वाला दोस्त, जो अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में करते हैं। 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5। अगर आपने सपना देखा है एक लग्जरी हाउस का, तो ये सपने के लिए भी आपको प्रयास कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल स्थिति में तो एक व्यक्ति अपनी जिंदगी के 35-40 साल नौकरी में बिताने के बाद 2 BHK या 3 BHK का रूम बनाता है, आराम से कुर्सी पर टांग पसार के बैठता है, और पूरे जिंदगी में उसने क्या क्या कद्दू में तीर मारे उसको बघाड़ता है दोस्त। लेकिन अगर जिंदगी में अपना सपना पूरा करना है दोस्तों, कुछ स्पेशल आपको प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप सपना पूरा करना चाहते हैं बहुत बड़ी इनकम का दोस्त, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप सपना करना चाहते हैं, अपनी ड्रीम कार का पूरा करना चाहते हैं, तो आपको उसी स्तर पे दोस्त काम करने के लिए तैयार करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बनना पड़ेगा एक कमांडो। और आपको ये चीज समझनी चाहिए, अगर आप बहुत बड़े बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको अपने बिजनेस की स्थितियां अलग अलग पैमाने पर खरी उतारनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस इन दिए हुए मापदंडों के हिसाब से 10% से ऊपर का बिजनेस है, तो आप एक्सीलेंट है दोस्त, बेहतरीन बिजनेस आप कर रहे हैं। अगर आपका 5 से लेकर 10% के बीच का है, तो आपका बिजनेस गुड है, अच्छा है। अगर आपका बिजनेस 2 से लेकर 5% के बीच का है, तो आपका बिजनेस ओके है, चलेगा, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके बिजनेस में परसेंटेज 2 से नीचे है, तो ये आपको अपने बिजनेस को जरूर चेक बैक करना चाहिए कि आपके बिजनेस में कहां चुनौतियां आ रही हैं। और आपको 3 स्तर पर अपने बिजनेस की एक परसेंटेज चेक करनी है दोस्त। पहला स्तर है कंसिस्टेंसी यूजर नंबर्स फ्रॉम योर टोटल नेटवर्क। आपका जो टोटल नेटवर्क है, जब आप वेस्टीज 2.0 का ऐप खोलते हैं, तो उसमें खुलते ही 3 अलग अलग कॉलम आते हैं, जिसमें आपके सेल पीवी आता है, आप ग्रुप पीवी आता है, और साथ में आपका नेटवर्क के बारे में आता है कि आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं। अगर आपकी कंसिस्टेंसी, अगर आपके टोटल नेटवर्क में देखा जाए, तो अगर आपके टोटल नेटवर्क के 10% से ज्यादा लोग कंसिस्टेंसी यूजर हैं, इट्स मीन यू आर एक्सीलेंट। अगर आपके वो कंसिस्टेंसी यूजर की संख्या 5 से लेकर 10% के बीच है, आपके नेटवर्क के परसेंटेज बता रहा हूं मैं आपको, तो आप गुड हैं। अगर आपके 2 से लेकर 5% के बीच में कंसिस्टेंसी यूजर हैं, तो ओके है आपका बिजनेस। अगर वो 2% से नीचे है, तो आपको अपने बिजनेस में सोचने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि किसी के नेटवर्क में मात्र 100 लोग हैं, मात्र 100 लोग हैं, और 100 में से 2 लोग भी ऐसे नहीं हैं जो कंसिस्टेंसी यूजर हैं, तो आपको अपने बिजनेस में सोचने की जरूरत है। ये मिनिमम टू मिनिमम 10% से ऊपर होने ही चाहिए, जिससे आपके बिजनेस को एक्सीलेंट में डाला जा सके। इसी तरह से दूसरा कॉलम है दोस्त, प्लान शोइंग डिस्ट्रीब्यूटर नंबर। ऐसे लोग जो आपके बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो प्लान शो करते हैं, अगर उनकी भी परसेंटेज इसी तरह से है, 10% से ऊपर, 10% से ऊपर अगर है तो 10 एक्सीलेंट। अगर 5 से 10% ऐसे लोग हैं जो प्लान शो करते हैं तो गुड। 2 से लेकर 5% ऐसे लोग हैं जो प्लान शो करते हैं, ओके। और अगर वो 2% से नीचे हैं, तो आपको अपने बिजनेस की देखने की जरूरत है दोस्त। और इसी तरह का तीसरा कॉलम है नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स अटेंडिंग इवेंट्स। आपके टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो इवेंट्स का हिस्सा बनते हैं दोस्त। ये परसेंटेज भी आपकी इसी को मैच करनी चाहिए। अगर आपका परसेंटेज 2 से नीचे है, तो आप अपने बिजनेस को रीचेक करें, वहां देखें कि कहां गलतियां हो रही हैं। एक सिंपल तरीका और है आपके बिजनेस को चेक करने का, योर स्ट्रेंथ। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जितनी संख्या है नेटवर्क की जो शो रही है, अगर उसको 2 से गुणा करें और इतने पीवी आपके आ रहे हैं, मान लिया जाए आपकी संख्या में 2500 लोग हैं और इंटू 2 कर दें, तो 5000 पीवी का अगर आपका बिजनेस आ रहा है, तो नीड टू बी लुक, आपको नजर रखने की जरूरत है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रही है।
अगर आपकी स्ट्रेंथ को 2 और 5 के बीच में किसी संख्या, आपके पीवी जो आ रहे हैं वो अगर आप स्ट्रेंथ से डिवाइड कर दें और 2 into 5 वाला कोई फिगर आए, तो इसका मतलब आपका बिजनेस ओके ओके है। और इसी हिसाब से आपने अपने बिजनेस को गुड या एक्सीलेंट पे चेक करना है कि आपका बिजनेस इन कौन से मापदंड पे फिट बैठता है, कि टू बी लुक वाला है, ओके ओके है, गुड है या एक्सीलेंट है। और इन सभी चीजों में इंप्रूवमेंट करने के लिए एक लीडरशिप की जरूरत है दोस्त। एक ऐसे लीडरशिप की जरूरत है जो आपके बिजनेस को बड़ा कर सके, और उसी को कहते हैं कमांडो ट्रेनिंग्स। लीडरशिप इज नॉट ए पोजीशन, इस बात को ध्यान रखिए कि लीडरशिप इज नॉट ए पोजीशन, इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप किसी पोजीशन का नाम नहीं है दोस्त। ये आपका बिजनेस, आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाएंगे, सिल्वर जाएंगे, गोल्ड जाएंगे, स्टार जाएंगे, या आप किस लेवल पे होंगे, इसका लीडरशिप से लेना देना नहीं है दोस्त। लीडरशिप एक व्यक्ति में 5% से भी हो सकती है, और लीडरशिप एक व्यक्ति के अंदर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर या और भी किसी बड़ी पिन पे नहीं हो सकती। लीडरशिप का सीधा जो ताल्लुकात है दोस्त, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से है, पोजीशन से बिल्कुल नहीं है। अगर आप 5% पे हैं, लेकिन अगर आप सीरियस है अपने नेटवर्क के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, देन यू आर ए लीडर। लेकिन अगर आप किसी भी लेवल पे हैं लेकिन आप सीरियस नहीं हैं, आप पोजीशन कोई भी हो, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सीरियस नहीं है, तो वो लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती दोस्त। लीडरशिप की पहली क्वालिटी है ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट। जब भी आप कभी भी किसी से मुलाकात करें, चाहे वो आपके नेटवर्क का हिस्सा हो, चाहे वो अदर कोई आपके नेटवर्क का हिस्सा भी नहीं है, तो हमेशा उससे सम्मान के साथ उससे मुलाकात करें। लीडरशिप का दूसरा गुण है ऑनर विद वर्ड्स, कि यानी आपने अपनी जो जुबान से कह दिया है वो आपने करना है। अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर। आप कम कमिट करें लेकिन उससे ज्यादा आप डिलीवर करें। ये लीडरशिप का ये बहुत बड़ा गुण है कि जो वो कहता है वो उससे ज्यादा डिलीवर करने के प्रयास में लगा रहता है। नंबर 3, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। लीडर के साथ एक खूबी ये होती है कि वो कभी भी टेंस के अंदर अपने नेटवर्क के साथ नहीं रहता, वो हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ अपने नेटवर्क के साथ रहता है। चौथा लीडरशिप का गुण है बी पैशनेट एंड एंथुसियास्टिक। वो हमेशा एनर्जेटिक रहता है, उसके अंदर उत्साह का संचार हमेशा बना रहता है। पांचवा, ही इज बी ए मास्टर ऑफ ए वर्क। वो अपने वर्क का मास्टर, जो जिस काम में वो हाथ डालता है या जिस काम को वो करने की सोचता है, उसके अंदर वो मास्टरी उसकी होती है, वो सीखता है, वो पूरा ध्यान देता है, वो तैयारी करता है। छठा इसका रूल है कि अपलिफ्ट पीपल ऑफ एवरी इंटरेक्शन। हमेशा जब भी वो अपने लोगों से मुलाकात करता है उनको उत्साहित करता है। और सातवां, बी द फर्स्ट वन टू हेल्प। सबसे पहले किसी भी काम में सबसे पहले अपना कदम बढ़ाता है। ये दो छोटे छोटे कुछ ट्रिक्स हैं जो लीडरशिप में आपको बिल्ड करेंगी। एवरीवन वांट्स टू बी टीम ऑफ लीडर्स। हम में से हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी टीम में बेहतरीन लीडर्स की टीम हो, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप अपने आप की कितनी तैयारी करते हैं। क्योंकि एवरीवन वांट्स फाइनेंशियल फ्रीडम एंड पैसिव इनकम, और उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको खुद को लीडर बनाना पड़ेगा, खुद को कमांडो बनाना पड़ेगा, खुद को उस प्लेटफॉर्म पे कसना पड़ेगा जैसा आप अपने नेटवर्क के अंदर चाहते हैं। एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम का मतलब जो भी वेस्टीज का बेसिक्स हैं, जो वेस्टीज की कंपनी का ऑथराइज सिस्टम है, उस सिस्टम को, क्योंकि वो डुप्लीकेबल है और वो बहुत सारे लोगों ने फॉलो करके कामयाबियां हासिल की हैं, तो हम में से हर व्यक्ति को उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। होम मीटिंग्स आपके बिजनेस की जान है, यहां से लीडर्स डेवलप होते हैं। हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हम एक मजबूत नेटवर्क दोस्त बनाना चाहते हैं तो उसकी आधारशिला है होम मीटिंग्स। जब आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराने के बाद में उससे आप अपने काम की शुरुआत कराते हैं और उससे कहते हैं कि सर आप अपने कुछ दोस्तों को आप बुला लीजिएगा, मैं इतने बजे आपके पास पहुंचूंगा, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वो तरीका इस बिजनेस को डेवलप करने का सबसे इफेक्टिव, सबसे आसान और सबसे कारगर तरीका है दोस्त। और यहीं से लीडर्स डेवलप होते हैं, क्योंकि बड़े जो सेमिनार हैं वहां पर अभी शुरुआत करे हुए लोगों को मौका नहीं मिलता, लेकिन होम मीटिंग में आप उनको मौका दे सकते हैं। होम मीटिंग में आप ज्यादा से ज्यादा प्लान शुगर तैयार कर सकते हैं। होम मीटिंग में आप होस्ट बना करके लोगों के भय को खोल सकते हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस में लीडर्स फैक्ट्री बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा दोस्त होम मीटिंग्स के अंदर, क्योंकि होम मीटिंग आपके बिजनेस की जान है, यहां से लीडर्स डेवलप होते हैं।
टीम में ट्रेनिंग करने की आदत आपको डालनी चाहिए। और ट्रेनिंग्स को कहा जाता है ये मेथी का लड्डू है। मेथी का लड्डू, जैसा आपको पता है कि मेथी का लड्डू खाने में बड़ा कड़वा होता है, लेकिन मेथी के लड्डू के बारे में एक चीज पूरी दुनिया को पता है कि मेथी का लड्डू आपके शरीर को अंदरूनी रूप से बहुत मजबूत बनाने में मदद करता है। इसी तरह जो ट्रेनिंग्स हैं, इनको लेने में ये कड़वी हैं, आपको अपनी तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन अगर एक बार आपकी ट्रेनिंग की आदत डल जाए तो ये लड्डू इतने बढ़िया हैं, ये मेथी के लड्डू इतने बढ़िया हैं, ये ट्रेनिंग आपके बिजनेस के लिए इतना बड़ा काम करती हैं कि अगर आप ये ट्रेनिंग की आदत अपने नेटवर्क में डलवा दें, अगर आप मेथी के लड्डू की आदत अपने नेटवर्क में डलवा दें, तो दोस्त आप अपने बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पा पाएंगे, यानी कि मल्टीपल ग्रोथ आपके बिजनेस में होगी। आपका बिजनेस स्टैटिक ग्रोथ पे नहीं होगा कि 1+1+1+1। बहुत सारे लोगों का बिजनेस इसी हिसाब से पूरे महीने चलता है, यानी कि जो पिछले महीने था वही इस महीने है, उससे पिछले भी महीने जो था वही इस महीने है, यानी कि 1+1+1+1+1+1 लगातार 10 फिगर लिख रहे हैं, तब जाके 10 बन रहा है। उससे अच्छी गुड ग्रोथ होती है जब आप 2+2+2+2 करते हैं, तो कम से कम 5 बार करने में आप 10 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, यानी कि 2×2×2×2×2=32, अगर आप इस तरह की ग्रोथ चाहते हैं तो आपको अपने नेटवर्क के अंदर मेथी के लड्डू खाने का स्वाद डालना पड़ेगा, यानी कि अपने नेटवर्क को ट्रेनिंग के अंदर आने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आपका नेटवर्क ट्रेनिंग के अंदर आना शुरू कर देगा दोस्त, तो आप मनचाही सफलता अपने लिए हासिल कर पाएंगे। जब भी आप बिजनेस को आगे फोकस करें तो आप टूल्स का उपयोग करें। टूल्स के बिना आप अपने बिजनेस को ज्यादा लंबी दूरी तक नहीं ले जा पाएंगे, और अधिकतर उन्हीं लोगों के बिजनेस में दिक्कतें आती हैं जो लोग बिना टूल्स के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयास लगातार करते हैं। टूल्स का प्रयोग करने का मतलब यह है कि आप प्लान फोल्डर आपके पास हो, आपके पास कार बुक हो, आपके पास लीडिंग लेडीज बुक हो, आपके पास डेमो फ्लेक्स ऑयल का डेमो और एग्री का डेमो करने के लिए आपके पास साधन हो, आपके पास बिजनेस स्टार्टर किट हो, आपके पास पेन एंड पेपर हो। ये सभी टूल्स आपके पास एज ए प्रोफेशनल होने चाहिए दोस्त। ये आपके बिजनेस को बड़ा करने में आपकी मदद करेंगे। और एक सावधानी आपने रखनी है कि आपने अपनी टीम के लिए बेबी सिटर नहीं बन जाना है। बेबी सिटर का मतलब आया, अपनी टीम को गोद में नहीं खिलाना है। आपने टीम जो कर सकती है उसे खुद करने की आदत डालनी है। उसको आपने खुद नहीं करना है, वो टीम को करवाने की आदत डालनी है। आपने एक कहानी सुनी होगी, सिद्धार्थ सर कहते हैं उसे, वो कहानी का नाम है लव टफ फिलॉसफी। लव टफ फिलॉसफी क्या है कि दोस्त, एक बार जिराफ ने अपना एक बच्चा दिया जंगल के अंदर, और जैसे बच्चा पुट से नीचे गिरा, उसने लिया, थोड़ी तक जिराफ ने उसको प्यार किया और जिराफ ने उस पे 2-4 लात मारी। अब बच्चा क्योंकि बिल्कुल नया नया आया है, उसको समझ में नहीं आया, यार अभी तो मैं इस दुनिया में आया हूं, अभी मेरी माँ मुझे प्यार कर रही थी, ये क्या हो गया, माँ को वो लात मार रही है। वो जिराफ का बच्चा थोड़ा सा हड़बड़ा के उसने कोशिश की, क्योंकि पैर कमजोर हैं और अभी भी नया नया जन्म लिया है, वो उठ नहीं पाया, वो तुरंत फिर दोबारा गिर गया। उसने फिर 1-2 बार उसको प्यार दिया जिराफ ने, और फिर उसमें 1-2 लात मारी। वो बच्चा समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो उठने का प्रयास करता है, गिर जाता है। और दोस्त, ये प्रोसेस लगातार उसको प्यार करने का और लात मारने का लगातार तब तक चलता रहता है जिराफ के द्वारा, जब तक वो बच्चा दौड़ने लायक नहीं बन जाता। ऐसा नहीं है कि जिराफ जो है वो अपने बच्चे को प्यार नहीं करता, लेकिन उसको डर ये है कि अगर ये बच्चा जल्दी खड़ा होकर के इसने दौड़ना और चलना नहीं सीखा, तो जंगल में ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो इसको अपना खाना बना सकते हैं और इसकी जान दिक्कत में आ सकती है। इसलिए वो एक लव टफ फिलॉसफी वो अपने बच्चे के साथ लागू करती है। आपको भी अपने नेटवर्क के साथ सिर्फ लव फिलॉसफी लागू नहीं करनी है दोस्त, लव टफ फिलॉसफी लागू करनी है। आपका मकसद एक होना चाहिए कि आपके नेटवर्क, आपके टीम के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जल्दी से इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें सीखे और काम पे उतरे। क्योंकि जैसे जिराफ के लिए जंगली जानवर घूम रहे थे जिराफ के बच्चे के लिए, इसी तरह हमारे अगल बगल बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे होते हैं जो आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर को खत्म कर सकते हैं, उनको शुरुआत करने से पहले उनको खत्म कर सकते हैं, उनके सपनों को मार सकते हैं। इसीलिए एज ए इंटेलिजेंट अपलाइन आपको एक काम करना है कि आपको वो सब काम उनसे कराने हैं जो उनको करने चाहिए।
वो सब काम आपने ही नहीं करने हैं। आपको अच्छा लगता है जब आपकी टीम आपको लेके जाती है और वो टीम कहती है सर आप बहुत बढ़िया प्लान दिखा दो, बस मजा आ जाएगा, ये ज्वाइन कर ले। रियल बताऊं, आपके दिल में गुब्बारे फूटते हैं और इसीलिए आप मना कर देते हैं। आप कह देते हैं कि कोई बात नहीं, मैं प्लान दिखा दूंगा। और दोस्त, यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को, उस बंदे को जो अभी अभी आया है इस बिजनेस में, उसको अपने पैरों पे खड़े होने का मौका ही नहीं दिया। आपने दोस्त बेबी सिटर नहीं बनना है, आपने टीम को वो सब कुछ करने देना है जो उसे करना चाहिए, उसको आपने खुद नहीं करना है। अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रोग्राम और इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। और कमांडो, जितने भी वेस्टीज के कमांडोज हैं जिनके पास अपना एक विजन है इस बिजनेस को लेकर के, वो हमेशा उनकी टॉप प्रायोरिटी रहती है वेस्टीज के इवेंट्स के अंदर कि वो हर इवेंट्स का हिस्सा बने। हमने समझना है कि कमांडो के लिए एक्शन क्या होना चाहिए। पहला एक्शन है 100 पीवी सेल्फ परचेज होना चाहिए दोस्त पर मंथ। दूसरा है 2000 रुपए की बेस्ट डील की स्कीम्स पर मंथ होनी चाहिए। तीसरा है 10 CNT अटेंड्स ऑन जूम पर मंथ, कम से कम 10 CNT आपने जूम पे अटेंड करनी है एज ए कमांडो। अगर आप रियल में वेस्टीज के कमांडो हैं या आप बनना चाह रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। चौथा है 4 सक्सेस सेमिनार अटेंड ऑन जूम्स। हर संडे एक सक्सेस सेमिनार आता है, वो आपने जरूर अटेंड करना है दोस्त। पार्ट टाइम, अगर आप पार्ट टाइम इस बिजनेस में हैं तो कम से कम 1 महीने के अंदर आपने 50 प्लान जरूर शो करने हैं। अगर आप फुल टाइम इस बिजनेस में हैं तो आपने वो संख्या कम से कम 100 रखनी चाहिए हर मंथ, और इसको कहते हैं फॉर्मूला नंबर 515। और आपके पास करीब 1000 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। ये हो सकता है आपके अपने लोग ना हो, लेकिन जब आप नेटवर्क बढ़ाएंगे और वो व्यक्ति जो आपके नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनता, उससे कम 2 से 4-5 लोगों की लिस्ट जरूर लीजिए और उसके नाम के आगे उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। क्योंकि जब आप इस बिजनेस में 3rd और 4th डेप्थ तक जाते हैं तो आपके पास रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं दोस्त। क्योंकि वो 3rd और 4th डेप्थ में जाने वाले लोग, पहुंचने वाले लोग या मिलने वाले लोग आपके अनजान होते हैं, और वो इस बात पे ज्यादा जोर नहीं लगा देते दिमाग में कि यार ये करता तो कुछ और था, इसने क्या करना शुरू कर दिया है। तो इसने आपने 1000 लोगों की लिस्ट बनाने का टारगेट रखना है। आपने हर महीने एक बुक परचेज करनी है और वो पढ़नी है। वो किताब होनी चाहिए PMS की। बहुत सारी किताबें हैं जो मार्केट में बिखरी पड़ी हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि सबसे पहली किताब का आप चुनाव करें। उस किताब का नाम है सवाल ही जवाब है। उससे बहुत सारे प्रश्न आपके मिल जाएंगे आपको। आगे है 2 STM पर ईयर। आपने हर साल में 2 STM जो सिद्धार्थ सिंह, जो हमारे विवेक सक्सेना सर करते हैं, वो आपने फोकस करना है। अभी STM की धीरे धीरे शुरुआत होने जा रही है दोस्त। एक लीव प्रोग्राम आपने हर साल करना है। अभी जैसे ही शुरू होगा, क्योंकि ये दीपक सूद सर करते हैं, आपने इसकी तैयारी करनी है। आपने रोज एक प्रोग्राम के कुछ अंश सुनने हैं, करीब 15 मिनट। NDS बाई गौतम बाली। आप यूट्यूब पे जाएंगे और आप इसको टाइप करेंगे NDS बाई गौतम बाली, तो इसके 4 फॉर्मेट हैं जिसको आप सुन सकते हैं। आपने रोज 15 मिनट सुनने की आदत डालनी है और आपने 15 मिनट के लिए एक पेज के ऊपर आपने ये जरूर लिखना है कि आप इस बिजनेस से चाहते क्या हैं, आज के हालात क्या हैं, इसको पीछे कर दीजिए। लेकिन आप जरूर इस बिजनेस के बारे में आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह की गाड़ी लेना चाहते हैं, कितनी इनकम कमाना चाहते हैं, ये सब जो विजुअलाइजेशन है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, ये आपने रोज 15 मिनट आपने लिखनी है। आइए समझते हैं कि टाइम टू चेंज योरसेल्फ, अपने आप को बदलना है और अभी बदलना है। कहते हैं बदलने की शुरुआत ये नहीं होता कि जो 1 तारीख आएगी तब मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि शुभ दिन हमेशा दोस्त चलता रहता है। नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड्स, अभी हमने बदलना है। आई एम ए चैंपियन, ये शब्द आपके लिए बहुत एनर्जीदायक हो सकता है। आई विल नॉट ब्लेम एनीवन इन माय लाइफ, मैं अपने जीवन में किसी को भी ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि अगर जिंदगी में कामयाबी मेरा अधिकार है तो अगर कोई किसी तरह की दिक्कतें मेरे बिजनेस में आती हैं तो वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। I am a global leader in network marketing industry. I will lead the world. I am ready to learn everything. I am thankful to every upline who has introduced me into this business. मैं अपनी उन सभी अपलाइनों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बिजनेस को मुझे इंट्रोड्यूस किया। और मैं आपको एक वीडियो सुनाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। और मेरे ख्याल से आवाज आ रही होगी। आवाज आ रही है सर? जी सर, वॉइस आ रही है। साथ आता है कि मैं कौन हूं।
ये सही है कि आप एक चैंपियन हैं और मैं चाहता हूं कि आप हर पल हर घड़ी पूरे जीवन याद रखें कि मैं एक चैंपियन हूं। मैं वह प्राप्त करूंगा जो आज तक प्राप्त नहीं किया है। मैं उन ऊंचाइयों पर पहुंचूंगा जहां कोई नहीं पहुंचा है। मैं वह हासिल करूंगा जो अब तक हासिल नहीं हुआ है। हार शब्द मेरी शब्दावली या मेरे शब्दकोश में नहीं है। मैं इस पर विश्वास करूंगा जिस पर और लोग नहीं कर पाए हैं। मैं हर समय हमेशा मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा, बढ़ता ही रहूंगा। मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। अपना और अपने परिवार का गौरव बढ़ाऊंगा। मैंने मेरे मस्तिष्क को ट्रेन किया है, मेरी बॉडी, मेरा शरीर उसे फॉलो करेगा, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं एक चैंपियन हूं। मैं इस बात को जानता हूं कि मेरे विरोधी उम्मीद नहीं करते कि मैं जीतूंगा, लेकिन मैं कभी भागूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। कमजोरी कभी मेरे अंदर निवास नहीं कर सकती। मैं अपने साथियों को देखूंगा, उनको देखूंगा जो मुझे इस दुनिया में लाए हैं, जिन्हें मैं इस दुनिया में लाया, और उन्हें देखूंगा जो मेरे करीब हैं, और वो भी जिनसे मैंने सीखा, उन सभी से जिनसे प्रेरणा लूंगा। ताकतवर बनूंगा और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं चैंपियन हूं। से बाहर निकलूंगा, फील्ड में जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, और हर वो चीज करूंगा जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। मेरे पास कुछ हो या ना हो, मेरे साथ कोई हो या ना हो, मैं चलता रहूंगा, कभी नहीं थकूंगा। मैं तन मन धन समर्पित करके आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं चैंपियन हूं। साथ मेरे साथी हैं, मेरे अपलाइन हैं, मेरे डाउनलाइन हैं, जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया, त्याग किया, दुख देखे, मुसीबत झेली। उन्हें कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा। मैं कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। मैं कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मेरे विरोधी मेरी ताकत को नहीं जानते। मैं सिर्फ जीतने के लिए बना हूं, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं एक चैंपियन हूं। मैं चैंपियन हूं। मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं? मैं जानता हूं कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। विश्वास मेरी दुनिया बदलेगा। खुद पर विश्वास, अपने सपनों पर विश्वास, अपलाइन पर विश्वास, कंपनी पर विश्वास। इसी विश्वास के बल पर बड़े बड़े काम और करिश्मे दुनिया में हुए हैं। इंसान चांद पर पहुंचा है और अब वहां रहने की तैयारी में है। यही अटल विश्वास कि मैं जीतूंगा मुझे विजयी बनाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं चैंपियन हूं। जाना, छोड़ देना, रोना, झीकना, मैं इन सबको को नहीं जानता। मैं नहीं जानता किस्मत या खराब समय क्या है। मैं नहीं जानता गलतियां क्या है, पर मैं जानता हूं, समझता हूं जीत बहुत अच्छी तरह। और मैं जानता हूं कभी गिव अप ना करना, कभी बीच में ना छोड़ना। चाहे हालात या परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, चाहे जेब में पैसे ना हो, चाहे कोई साधन ना हो, मेरा दिल, मेरा दिमाग सिर्फ जीत के लिए समर्पित है। और मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं एक चैंपियन हूं। अपना बेस्ट दूंगा और जीतूंगा। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने भी नहीं, केवल आज, अभी, इसी समय मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं एक चैंपियन हूं। समय मुझे याद रखेगा, इतिहास मुझे याद रखेगा, और मुझे कोई चिंता नहीं कि मेरा अच्छा समय कब आएगा। मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। मैं अपने को खुद साबित करूंगा। मैं अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखूंगा। मुझे कोई नहीं बताएगा कि मैं क्या बन सकता हूं। मैं जानता हूं कि मैं सिर्फ जीतने के लिए बना हूं। मैं एक योद्धा हूं। मैं अपना 100% प्रयास करूंगा। मैं अपना 100% प्रयास के बिना घर नहीं जाऊंगा। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं एक चैंपियन हूं। मैं कौन हूं? मैं एक चैंपियन हूं। मैं कौन हूं? मैं एक चैंपियन हूं। मैं कौन हूं? मैं एक चैंपियन हूं। मैं एक चैंपियन हूं। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज यू आर ए चैंपियन। और आगे हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोग्राम था। ये एक बहुत बेहतरीन वीडियो है, ट्रेनिंग है, जिसके बारे में आप जान सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।